सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कक्षा 7 में अभ्यास सागर का 11वां पाठ हम लोग करने जा रहे हैं बेटा। और इसमें हमारा जो व्याकरण का टॉपिक दिया है वो है क्रिया विशेषण व उसके भेद। तो क्रिया विशेषण व उसके भेद पढ़ने से पहले हम लोग कुछ उदाहरण देख रहे हैं। यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, एक बार हम उसको पढ़ लेते हैं। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं सारे शहर में घूम घूम कर मांगू। चारों तरफ नजर दौड़ा कर देखा, कहीं कोई बस्ती या कस्बा दिखाई नहीं दिया। धीरे धीरे रात गहराती जा रही थी। सुबह उनका बेटा बुला लाएगा। उसने थोड़ा ही खाया। अब इसमें से कुछ वाक्य ऐसे दिए हुए हैं, यानी ये जो हमारा पीछे वाला पेज था, लास्ट वाला पृष्ठ था, उसमें से हमने कुछ शब्दों को छांट कर लिखना है जो हमें इनका उत्तर दे रहे हैं। यानी इनका कब, कहाँ, कैसे और कितना। उन वाक्यों में कब यानी वो उसको कब बुला लाएगा, सुबह। जिस वाक्य में था कि सुबह उसका बेटा बुला लाएगा, तो सुबह। कहाँ, शहर में। कैसे, धीरे धीरे। कितना, थोड़ा। ठीक है, तो ये हमारा इन शब्दों के उत्तर दे रखे हैं कि कब बुला लाएगा, सुबह बुला लाएगा। कहाँ, शहर में। कैसे, धीरे धीरे। और कितना यानी थोड़ा, ज्यादा। इस तरह के जो शब्द होते हैं वो होते हैं हमारे क्रिया विशेषण शब्द। यानी यहाँ जो इनका उत्तर दे रहे हैं ये हमारे क्रिया विशेषण शब्द है। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेटा कि क्रिया विशेषण होते क्या हैं। जो हमने इनको सर्कल तो कर दिया, लेकिन होते क्या है क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उनको कहा जाता है क्रिया विशेषण। यानी जैसे हमारी विशेष्य किसी भी संज्ञा उसकी सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं, वैसे ही क्रिया की अगर विशेषता बता रहे हैं तो वो हो जाते हैं क्रिया विशेषण। क्योंकि अगर इसमें कहा कि धीरे धीरे रात गहराती जा रही थी, तो रात कैसे गहराती जा रही थी, धीरे धीरे गहराती जा रही थी। तो ये हमारा क्या है, गहराने का क्या है इसमें, कैसे, धीरे धीरे। ठीक है, बुला के लाएगा, कौन बुला के लाएगा, मतलब कब बुला के लाएगा, सुबह। ये हमारा समय बताया हुआ है। उसने थोड़ा ही खाए, ये हमारा परिमाण बताया हुआ है। ये हमारा जो धीरे धीरे, ये हमारा तरीका बता रखा है, यानी रीतिवाचक। शहर, शहर में क्या है, ये हमारा स्थान बताया हुआ है। तो यहाँ क्या है हमारा, जैसे बस्ती कस्बा है, ये हमारा स्थान बताए हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए बेटा, क्रिया विशेषण में हम लोग पहले क्या करते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, यानी हमारी परिभाषा क्या हुई कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। अब क्रिया विशेषण के जो हमारे भेद होते हैं वो कितने होते हैं। पहला हमारा जो भेद होता है उसके 4 भेद होते हैं। पहला भेद जो हमारा है वो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, यानी जिन शब्दों से क्रिया के स्थान का पता चलता है। क्रिया जहाँ हो रही है उसके स्थान का जहाँ बताया जाता है वो होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद होता है कालवाचक, जहाँ क्रिया के हुए समय के बारे में बताया जाता है वो होता है कालवाचक या समयवाचक क्रिया विशेषण। ये देखिए, इसकी परिभाषा दे रखी है कि जो शब्द क्रिया के काल अथवा समय के बारे में बताते हैं तो वो क्या होते हैं, समयवाचक क्रिया विशेषण या कालवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद जो होते हैं तीसरे नंबर पे हमारा आता है कि जिन शब्दों से क्रिया की रीति, उसकी विधि यानी तरीके का पता चलता है कि वो क्रिया कैसे हो रही है, उसका क्या तरीका है, वो तरीका बताने वाली जो वो होती है क्रिया शब्द, वो क्या होते हैं, क्रिया विशेषण होते हैं। कौन से क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि वो उसकी रीति बता रहे हैं, उसका तरीका बता रहे हैं। फिर आता है हमारा परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में क्या होता है, किसी शब्द की क्रिया की मात्रा का या उसके परिमाण के बारे में जो बताते हैं वो होते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब हम देखिए, हम शुरू से अब करते हैं बेटा। अब ये देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कर रहे हैं। आज मैंने बहुत मिठाई खाई। तो ये किस चीज का, यानी हमें क्रिया विशेषण होती है तो उसमें हमें 4 ही चीजों का आंसर ढूंढना है, उत्तर ढूंढना है कि कितनी खाई। ये हमारा परिमाण बता रहा है, कितनी। ठीक है, उसका उत्तर जो बताएगा वो हमारा है परिमाणवाचक। ये बहुत, बहुत खाई, बहुत थोड़ी खाई, बहुत कम खाई। तो यहाँ पर कम, बहुत, ज्यादा, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो किस में आते हैं,
यानी वो किसका उत्तर दे रहे हैं, कितनी का। तो ये हमारा आता है परिमाणवाचक में। ठीक है, तो ये हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। उसके बाद आता है सुबह। तो सुबह क्या बता रहा है, हमारा समय बता रहा है, कब। यहाँ पर है नमिता कब से पढ़ रही है, तो यहाँ पर सुबह से। तो ये हमारा जो सुबह शब्द है ये क्या है, हमारा समय बताए हुए है, समय या काल। तो इसको हम समयवाचक क्रिया विशेषण या कालवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। उसके बाद है मालविका धीरे धीरे बात कर रही है। तो मालविका कैसे बात कर रही है, धीरे धीरे। तो ये उसका तरीका बताए हुए है। मालविका धीरे धीरे चल रही है, राम धीरे धीरे खा रहा है। तो उसमें खाने का, चलने का, जाने का, बातें करने का, तो ये उसका तरीका बताया गया है कि वो कैसे बात कर रहा है, वो कैसे खा रहा है, वो कैसे चल रहा है, वो कैसे दौड़ रहा है। तो कैसे का उत्तर जो देता है वो है धीरे धीरे, यानी उसकी रीति बता रखी है, उसका तरीका बता रखा है यहाँ। उसके बाद आता है बेटा हमारा कहाँ, यानी सॉरी यहाँ पर रेशमा उधर चली गई। रेशमा कहाँ चली गई, तो यहाँ पर ये कहाँ का उत्तर कौन सा शब्द दे रहा है, उधर। ठीक है, तो यहाँ पर रेशमा कहाँ आ रही है, इधर आ रही है। रेशमा कहाँ चली गई, उधर चली गई। तो कहाँ का उत्तर देने वाले जो शब्द होते हैं वो हमारा क्या होता है, स्थानवाचक। वो हमें स्थान बता रहे हैं कि वो कहाँ गई है। तो ये हमारे चार जो भेद है, इसमें वही है सरला बहुत बोलती है। तो बहुत मतलब कितना बोलती है, ये भी हमारा परिमाणवाचक का ही है। रमेश मधुर गाता है, कैसा गाता है, तो ये भी हमारा किसका है, रीतिवाचक की है। तो ये हमारे जो चार जो भेद हैं कि पहला अगर कितने का बता रखा है तो कितना क्या बताएगा, परिमाणवाचक में। कब, ये हमारा समय बता रखा है। कैसे, ये हमारी रीति बता रखी है। और चौथा हमारा होता है स्थानवाचक, जो हमें कहाँ का बताता है कि कहाँ गई, कहाँ हुआ। तो ये हमारे चार जो इसके भेद हो जाते हैं वो है। उसके बाद देखिए हम लोग नीचे दिए गए वाक्यों में क्वेश्चन नंबर 3 जो दे रखा है बेटा, उसमें नीचे दिए गए वाक्यों में से उन शब्दों को घेरा लगाना है। उन शब्दों पर हम लोग घेरा लगाएंगे जिनमें क्रिया के स्थान के बारे में बताते हैं, यानी उसका जो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है वो हमें यहाँ पर छांटना है। अब मोहन अंदर गया था, ठीक है, तो ये उसका स्थान बता रखा है कि मोहन कहाँ गया था, मोहन अंदर गया था। तो ये हमारा स्थानवाचक। ठीक है, तो ये हुआ हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब उसके बाद ये सारे के सारे स्थानवाचक वाले हैं। बच्चे वहां तमाशा देख रहे हैं, कहाँ तमाशा देख रहे हैं, वहां। ये भी हमें स्थान बताता है। हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा था, कहाँ उड़ रहा था हवाई जहाज, ऊपर। ये इसका स्थान बताए हुए। उसके बाद प्रियंका यहाँ रहती है, कहाँ रहती है, यहाँ। जया सीढ़ियों से नीचे उतर रही है, कहाँ उतर रही है, नीचे। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, स्थान, यानी जहां हमें कहाँ का उत्तर मिलता है, जहां हमें स्थान के बारे में बताती है क्रिया, वहां हमारा होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद आता है बेटा हमारा दूसरे नंबर पे हमारा आता है इधर नेक्स्ट क्वेश्चन में, फोर्थ वाले में, नीचे दिए गए वाक्यों में से उन शब्दों पर घेरा लगाना है जिसमें क्रिया के समय की जानकारी मिलती है। यानी यहाँ कब का उत्तर हमें मिलेगा। कब मतलब समय के बारे में, कहाँ जो होता है वो स्थान के बारे में जानकारी देता है, कब जो होता है वो समय के बारे में जानकारी देता है। तो यहाँ हमारा जो वाक्य है वो है जो क्रिया शब्द क्रिया के काल अर्थात उसके समय के बारे में बताते हैं, वहाँ समयवाचक या कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। पिताजी अभी बाजार गए हैं, कब गए हैं, अभी। तो यहाँ जो हमारा होगा वो किस में आएगा, कालवाचक, समयवाचक या कालवाचक में, यानी अभी। उसके बाद है मीना कल सुबह आगरा जाएगी। मीना कब जाएगी, तो कब क्या हुआ, कल, और ये सुबह। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, सुबह का और कल का। ये हमारा क्या है, इधर बता रखा है क्रिया विशेषण यानी समयवाचक। उसके बाद है तुम अब आ सकते हो। तो यहाँ पर कब आ सकते हो, अब। गीता आज घर चली जाएगी। तो आज जो है वो क्या होगा, समयवाचक। हम रात भर पढ़ते रहे। तो यहाँ पर रात भर क्या है, हमारा समयवाचक। इन शब्दों से हमें किस चीज के बारे में पता चलता है, समय के बारे में पता चलता है। उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 5,
नीचे दिए गए वाक्यों में से उन शब्दों पर घेरा लगाइए जो क्रिया की रीति यानी उसका विधि, उसका तरीका बता रहे हैं। अब यहाँ पे घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा तेज कैसे दौड़ रहा है, कैसे का उत्तर जो शब्द देते हैं वो हो जाते हैं हमारे क्रिया विशेषण। कौन सा क्रिया विशेषण? रीतिवाचक, यानी ये हमारा तरीका बता रहे हैं कैसे। तो घोड़ा कैसे दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है। हमने एक दूसरे की पीठ जोर जोर से ठोकी। अब कैसे ठोकी? जोर जोर से। अब यहाँ पर जोर जोर शब्द है, वो क्या हुआ? क्रिया की, यानी उसकी पीठ ठोकने का जो तरीका है वो कैसा है? जोर जोर से। श्यामला धीरे धीरे खाना खा रही है, तो यहाँ पर उसके खाने का तरीका कैसे कैसे खा रही है? धीरे धीरे। मैंने उसे भली भांति समझा दिया। कैसे समझा दिया? भली भांति। बच्चे ध्यानपूर्वक फिल्म देख रहे थे, तो बच्चे कैसे फिल्म देख रहे थे? ध्यानपूर्वक। तो ये हमारे हो जाते हैं बेटा जो तरीका बता रहे हैं, जो रीति बता रहे हैं, तो ये हमारे आते हैं तीसरा जो भाग है उसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण में। उसके बाद देखिए फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नीचे दिए गए वाक्यों में से उन शब्दों पर घेरा लगाना है जो क्रिया की मात्रा के बारे में या उसके परिमाण के बारे में बता रहे हैं, उनकी जानकारी हमें दे रहे हैं। लता ने उन्हें बहुत हंसाया। कितना हंसाया? जो कितना शब्द का उत्तर जो दे रहे हैं वो क्या होता है? परिमाणवाचक। लता ने उसे हमें कितना हंसाया? बहुत। वह कितना बोलती है? कम बोलती है। मोनिका ने बहुत काम किया। कितना काम किया? बहुत काम किया। काम के समय काम अधिक। काम के समय कितना काम? अधिक काम। और बातें कितनी? कम बातें। ठीक है, तो ये अधिक और कम ये क्या है? हमें परिमाण बता रहे हैं। उतना खाओ जितना पच जाए, पचा सको। इसमें उतना और जितना ये दोनों ही क्या होंगे? हमारे परिमाणवाचक। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 में नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया विशेषण शब्दों पर घेरा लगाइए और उनके भेद बताने हमें। श्वेता की चूड़ियां जोर से खनक रही थी। अब कैसे खनक रही थी? कौन से, मतलब उसका तरीका बता रहा है कैसे जोर से खनक रही थी। तो जो कैसे वाला उत्तर दे रहा है वो क्या आएगा? हमें रीति बता रखे, तो रीतिवाचक। अब फिर अगले में है वे कल चले जाएंगे। कब चले जाएंगे? कल। तो ये कब वाला जो उत्तर है वो है समय का। रीतिवाचक जो होता है वो हमें उत्तर देता है कैसे का। समयवाचक है वो हमें उत्तर देता है कब का। और जो ये रीतिवाचक बता चुके हम लोग, स्थानवाचक क्या है? जो कहाँ कहाँ का उत्तर दे रहा है वो होता है स्थानवाचक। और समय का कब। ठीक है, ये कब का, इसमें कौन सा नहीं आया हमारा? यहाँ पर परिमाणवाचक का होता है कितना। ठीक है, अगर हमने चौथा उसमें देते हैं तो वो कितना, अगर कितना होता है तो वो किसका होता है? परिमाणवाचक का। ठीक है, ये हमारे 4 जो प्रश्नों के उत्तर देते हैं। जैसे कैसे का उत्तर क्या देता है? रीतिवाचक। कब का उत्तर क्या देता है? समयवाचक। कहाँ का क्या देता है? स्थानवाचक। और कितना किसका उत्तर देता है? हमें परिमाणवाचक का। अब ये देखिए तुषार ऊपर बैठा है, तो कहाँ? वो स्थान कहाँ बैठा है? यहाँ पर ऊपर, तो ये स्थानवाचक है। बच्चे अभी खेल रहे हैं, तो यहाँ पर कब खेल रहे हैं? अभी। तो ये हमें उत्तर देता है किसका? समय का। उसके बाद आता बेटा हमारा आओ दोहराएं, यानी यहाँ तक हम लोगों का परिमाण क्रिया विशेषण जो है वो खत्म हो जाता है। और उसके बाद जो इसमें आता है वो है आओ दोहराएं। तो आओ दोहराएं में हमारे जो भी प्रश्नोत्तर है वो पहले वाले होते हैं, यानी हम लोगों को उसको रिवाइज करना है। ये हमारे विषय पहले आ चुके हैं। अब इसमें है 8वें प्रश्न में नीचे दिए गए वाक्यों में से बहुवचन रूप हमें लिखना है, यानी जो वाक्य दिए हैं उनको बहुवचन बना के हमने लिखना है। मैंने बुढ़िया को रुपया देने से मना कर दिया, तो हमने, मैंने का हम लोग बहुवचन क्या बनाएंगे? हमने बुढ़िया को रुपए देने से मना कर दिया। मैं पढ़कर सो जाती हूँ, हम पढ़कर सो जाते हैं। वह नानी से कहानी सुनता है, वे नानी से कहानियां सुनते हैं। मुझे लुटेरों का डर था, हमें लुटेरों का डर था। पतंग हवा में उड़ती चली गई, पतंगे। ठीक है, पतंगे हवा में उड़ती चली गई।
उसके बाद है हमारा नीचे दिए गए शब्दों में से उचित स्थान पर हमें अनुस्वार या अनुनासिक लगाना है। अब मागू, मागू नहीं होता उसमें मांगू, तो यहाँ पर चंद्र बिंदु। इंजन, तो यहाँ पर क्या आएगा, ई के ऊपर वो अनुस्वार, इंजन। लुटेरो, लुटेरो नहीं होता लुटेरों, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा अनुस्वार। रो, र के ऊपर जो रो है उसके ऊपर क्या आएगा हमारा अनुस्वार यानी बिंदु। फिर है बंधी, तो यहाँ हमारा आएगा चंद्र बिंदु। पतंगे, पतंगे नहीं होता पतंगे, तो यहाँ पर त के ऊपर और गे, गे के ऊपर यहाँ पर क्या होगा अनुस्वार आएगा। मांगने, मांगने में भी माँ के ऊपर चंद्र बिंदु हम लोग लगाएंगे। उसके बाद हमारा आता है बेटा एक नया विषय जिसको हम लोग सूचना कहते हैं। अब यहाँ हमें यानी कभी भी हमें सूचना यानी नोटिस जब हम लोगों को लिखा जाता है, हमारे स्कूल में भी कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि नोटिस बोर्ड पर कुछ लगा हुआ है, तो वो हमें कोई ना कोई सूचना दे रहे हैं कि मान लो हमारे स्कूल में कोई भाषण प्रतियोगिता हो रही है, हमारे स्कूल की तरफ से कोई पिकनिक जा रही है, तो उस चीज़ के बारे में एक नोटिस तैयार करके लिखा जा सकता है। या फिर हम अपनी तरफ से भी अगर हमारी कोई चीज़ खो जाती है तो वो भी हम लोग नोटिस बोर्ड पर चिपका सकते हैं, लिख सकते हैं कि हमें ये अगर ये चीज़ हमें मिले तो हमें कृपया सूचना करें, हमें सूचित करें। तो यहाँ पर हम लोग सूचना जब लिखते हैं बेटा तो उसका प्रारूप हम लोग कैसे सेट करते हैं। कभी भी सूचना हमें लिखी जाती है तो पहले हमें लिखना होता है यहाँ पे बीच में सूचना, ठीक है, ये सूचना हुआ। उसके बाद उस संस्थान का नाम होता है कि जहाँ पे वो सूचना लिखी जाती है। अब ये हम लोग स्कूल का नाम यानी कहाँ हमने सूचना लिखी है, हमारे स्कूल के नोटिस बोर्ड पर हमने लिख दी। वैसे वहाँ पर होता है कि जैसे अगर ये किसकी तरफ से लिखी गई है, वो भी संस्थान जो होते हैं उनकी भी यहाँ पर आता है फर्स्ट में, यानी वो संस्थान जिसने लिखी है वो जिस संस्थान की तरफ से वो नोटिस आया है। उसके बाद आता है बेटा हमें दिनांक लिखना होता है, यानी सूचना हमारा पहला, दूसरा हमारा उस संस्था का नाम, और तीसरे नंबर पर हम लोग लिखेंगे दिनांक, और चौथे नंबर पे हमारा होता है विषय। ठीक है, तो विषय हमारा क्या है कि हमारी साइकिल चोरी हो गई है उसकी सूचना, साइकिल चोरी की सूचना, तो ये हमारा हो जाता है विषय। क्योंकि इसमें दे रखा है, इसमें आप श्रेय शर्मा इसमें दे रखा है, नाम दे रखा है, और कक्षा 7वीं के विद्यार्थी है, स्कूल से आपकी साइकिल जो है वो चोरी हो गई है, उसके बारे में आपको सूचना लिखनी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, अब सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि कल स्कूल के मैदान से मेरी साइकिल चोरी हो गई है, और मेरी साइकिल लाल रंग की, यानी साइकिल चोरी हो गई वो हमने बता दिया, लेकिन साइकिल के बारे में भी हम कुछ बताएंगे कि वो कैसी है, कैसे दिखती है वो। तो यहाँ हम लोग साइकिल लाल रंग की है और हीरो कंपनी की है, यानी उसकी कंपनी का भी नाम हो जाता है और उसका रंग भी हो जाता है। जिसे भी यह साइकिल ये कहाँ से गुम हुई है, हमारे स्कूल के मैदान से, तो ये हमें स्कूल के मैदान से हमारी साइकिल गुम हुई है, वो लाल रंग की है और हीरो कंपनी की है। तो ये हमने उस साइकिल की इंफॉर्मेशन दी है, उस साइकिल के बारे में हमने बताया है कि वो किस रंग की है, किस कंपनी की है और कहाँ से गुम हुई है। तो जिसे भी वह साइकिल मिले या फिर कोई भी उसको, जैसे आप लोग ये भी लाइन इसमें ऐड कर सकते हो कि अगर किसी ने मेरी साइकिल को कोई उठाते हुए, किसी को उठाते हुए देखा है कि किसी ने मेरी साइकिल उठाई है या कोई बच्चा गलती से ले गया है, तो वो कृपया मेरी साइकिल वापस कर दे। तो ये लाइन में आप ऐड कर सकते हो, नहीं तो सीधा भी लिख सकते हो कि जिसे भी यह साइकिल मिले कृपया मुझे या हमारी कक्षा अध्यापिका को सूचित करें। फिर यहाँ पर ये नाम यहाँ पर दे रखा है श्रेय शर्मा और 7वीं क्लास। यहाँ पर नीचे आप लोग मोबाइल नंबर भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमने स्कूल की तरफ से लिख दिया तो इसलिए यहाँ पर मोबाइल नंबर भी वैसे लिखा जा सकता है, लेकिन हमने कक्षा अध्यापिका का भी नाम यहाँ पर डाल दिया कि स्कूल ऑफिस में बता सकते हैं, हमारी कक्षा अध्यापिका को बता सकते हैं, या प्रधानाचार्य हैं उनको मैसेज, उनको मतलब सूचित किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये हो जाती है बेटा सूचना। अब ये हमारा जो 11th वाला चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। सूचना को आप लोग ध्यान से लिखेंगे। मैं दोबारा से एक बार बता रही हूँ कि यहाँ पर सूचना का जो प्रारूप होता है वो पहले सूचना, उसके बाद जो वो संस्था होती है उसका नाम होता है कि जहाँ पर वो मतलब सूचना जो होती है जिसके द्वारा दी जाती है वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद जैसे यहाँ पे दिनांक जो होता है, दिनांक आता है, फिर विषय आता है,
और विषय के बाद हम लोग जो लिखना चाहते हैं, यानी जिस चीज़ के बारे में हमें सूचना लिखनी है, जो भी हमारा विषय अब यहाँ पर विषय दिया है, जैसे कि साइकिल चोरी की सूचना है, तो उसके विषय में हम लोग अपनी साइकिल के बारे में बताएंगे। अगर यहाँ पर होता है जैसे भाषण प्रतियोगिता है, तो वो हम लोग ऐसे ही डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल सुनारिया लिखेंगे, उसके बाद दिनांक लिखेंगे, फिर हम लोग विषय लिखेंगे कि भाषण प्रतियोगिता का आयोजन। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हमारे स्कूल में दिनांक इतने को एक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। जो भी विद्यार्थी उसमें भाग लेना चाहते हैं वो अपनी कक्षा अध्यापिका को नाम लिखवा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग उसको कक्षा अध्यापिका को नाम लिखवा सकते हैं। तो उसके बाद हम इसको लास्ट में यहाँ पर जैसे स्कूल की प्रधानाचार्य या जो भी आपकी कक्षा अध्यापिका उनकी, या किसी भी हिंदी अध्यापिका है उनका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। ये नीचे जैसे इसमें श्रेय शर्मा लिखा है तो यहाँ पर उनका नाम लिखा जा सकता है, और यहाँ पर आप लोग किसी जिसकी तरफ से वो लिखा गया है उसका भी लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ये श्रेय शर्मा है, इसकी जगह आप लोग उस व्यक्ति का नाम लिख सकते हो, या उनकी जो पद है जैसे प्रधानाचार्य है तो वो आप यहाँ पर लिखा जा सकता है। तो इस तरह आप लोग अपनी जो सूचना है बेटा वो कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।